जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम जानेंगे कैसे गुरु जी अपनी संगत को कोई भी परेशानी हो, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो या कुछ भी हो, उनसे कैसे उनकी जान बचाते हैं और कैसे जब उनके पास संगत बैठी होती है तो उनको ज्ञान देते थे, उनको सिखाते थे, उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले संगत जी आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी के सत्संग, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ गुरुजी के साथ जल्द से जल्द जुड़ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहता है, तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करे जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम चंद्र कैलाश अंकल का सत्संग सुनेंगे जो कि PVSM एंड AVSM रह चुके हैं और वो गुड़गांव के रहने वाले हैं। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, 35 साल से ज़्यादा समय तक सेवा में काम करते रहने के कारण मैं हमेशा से इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जीवित रहता है। वो अपने चयन से प्रेम करता है और अपने काम के कारण मरता है। संगत जी, अपने लाइफ की जो शाम थी उसमें मुझे आभास हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेंटल एंड फिज़िकल नॉलेज के अलावा उसके आगे भी एक डिविनिटी का जो वर्ल्ड है वो सबसे आगे है और सबसे अलग है। मतलब इसके आगे भी दुनिया है। मैंने गुरुजी के बारे में अपने एक ख़ास दोस्त ले जेन काहलो से सुना था। गुरुजी की दया से उनकी वाइफ का गठिए का जो रोग था वो ख़त्म हो गया था और सरप्राइजिंगली आदि शक्ति श्री गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का जो सौभाग्य था मुझे 4-5 वर्ष के बाद ही मिला। सेना के ही एक जो ऑफिशियल थे मार्च 1999 के एंड में मुझे गुरुजी के पास ले गए। तब से मेरे लाइफ के हर एक जो भी ऑब्स्टेकल्स आए या फिर जो भी काम थे उसमें सब में चेंजेस आए। गुरुजी के पहले दर्शन के बाद मेरा परिवार काफ़ी ज़्यादा गुरुजी के उसके ब्लेसिंग्स में था, गुरुजी के संरक्षण में था। संगत जी, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव के अवतार हैं जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वार सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का एक इलाज है, एक अलग स्रोत है उनके पास। ये समझ लेना चाहिए कि गुरुजी न केवल इस ग्रह के इस दुनिया के मुश्किल से मुश्किल या जो असाध्य जो रोग जो बीमारी नॉर्मल नहीं होती है उनको ख़त्म करने की शक्ति रखते हैं। संगत जी, डिजीज़ का नाम लेते ही गुरुजी उसका उपचार जो है अपने अनोखे प्रोसेस से करते हैं। उनके कमल चरणों में हमें अपने आप को बस समर्पण करना है, ये ही हमारा सिर्फ एक काम है। जैसे ही हम ये कर देंगे वहीं से हमारा सब कुछ शुरू हो जाता है अपने आप ही। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और वर्ल्ड में उनके लाखों संगत है, लाखों की तादाद में संगत है जो इसका प्रणाम दे सकते हैं, जो इसका प्रूफ दे सकते हैं। संगत जी, डायबिटीज़ से मेरी वाइफ परेशान थी, सुशीला, उनको भी गुरु कृपा की ब्लेसिंग्स मिली, उनको गुरु कृपा प्राप्त हुई। गुरुजी ने उसके दर्शन के पहले दिन ही उसे हाथ भरकर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उनके शुगर की जो मात्रा थी वह घटकर सिर्फ 107 रह गई। फिर खाना खाने से पहले उसकी डायबिटीज़ की जो वो थी अमाउंट वो थी 200 से हमेशा ज़्यादा रहती थी। इस बार जब हमने एग्ज़ामिन किया तो उसमें शुगर बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दी। ऐसा लगा कि जैसे एकदम शुगर लो हो गई हो और हमें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये है हमारे गुरुजी की दिव्य ब्लेसिंग्स। सितंबर 2002 में मेरे चेस्ट में बहुत दर्द हुआ और मुझे बाईपास सर्जरी करवाने के लिए कहा गया।
दिल्ली में रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में मैं सीधा वहाँ से निकल के मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा कि मुझे स्टंट की आवश्यकता नहीं है और फोरसाइट से देख के उन्होंने मुझे बोला कि जो सर्जरी है वो एस्कॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को उसमें से हर दिन सुबह खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों ने उसमें से जल पीते आ रहे हैं और जो मुश्किल लगता था कि हार्ट का पेन या हार्ट की प्रॉब्लम मुश्किल थी, अब उसकी टेंशन से मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। मैं एक और हमारे साथ जो किस्सा हुआ जो आप विश्वास नहीं कर सकते, उसकी तरफ आपका ध्यान देना चाहता हूँ। 2004 के शीतकाल में ठंडी के टाइम पे गुरुजी ने जलंधर जाने से पहले जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उनको आशीर्वाद देने की अपनी एक इच्छा जताई। मैंने गुरुजी को बताया कि नेशनल कैपिटल डिवीज़न में ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर जो आर्मी ऑफिसर्स काम में थे उनको नेशनल में बुलवा लिया जाए। और हमेशा की तरह हमारे दयावान गुरुजी ने हाँ कर दी और हमें कहा कि डेट एंड प्लेस के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के बाद जब मैंने गुरुजी से फिर से इसके बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के फॉर्मर जो वर्कर थे, अपना पॉलिटिक्स में वर्कर थे, उनके साथ छतरपुर मंदिर के पास एक जगह है वहाँ पर जाने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य संगत श्री कलेर उनके फार्म हाउस पर रात में 11:30 बजे गए। वो काफ़ी एक नॉर्मल जगह थी, सही जगह थी। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को प्रोग्राम के लिए ये जगह बता दी कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम करना है। गुरुजी ने मुझे क्लियर कर दिया था कि मैं अपना ध्यान सिर्फ जो सैनिक काम कर रहे हैं, जो आर्मी काम कर रहे हैं, उन पर ध्यान रखूं। और जो फंक्शन था वो संडे को 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआला लंपुर, अंडमान एंड निकोबार, गोवा आदि इन सारी जगहों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। और रिजल्ट स्वरूप ये हुआ कि कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में फंक्शन में न आने की आज्ञा मांगी, लेकिन गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का आदेश दिया, क्योंकि गुरुजी के जो कथन थे वह सबके लिए आज्ञाकारी थे, सबको मान्य ही थे। तो भक्तों ने अपनी जो भी प्रोग्राम्स थे सबको ख़त्म किया और सारे सैनिक, सारे आर्मी ऑफिसर्स इस तरह उस प्रोग्राम में आए संगत जी। और उसी दिन एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ किनारे पर साउथ तट पर वहाँ पे सुनामी आ गई। और संगत जी, ये सारे इनमें से वो प्लेसेस थे जहाँ पर हमारे भक्तों ने, गुरुजी के संगत ने अपने बड़े दिन और न्यू ईयर की छुट्टियाँ मनाने की योजनाएं बनाई थी। इस तरह गुरुजी ने अपने इतने सारे भक्तों की लाइफ बचाई और उनको न्यू लाइफ ब्लेस की। एक दिन रात को 2 बजे के आसपास जब कुछ संगत के सामने मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने जवाब से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, उनको खुश नहीं कर पाया, तो वह जोर से हंसे और मुझे जनरल साहिब संबोधित करते हुए बोले कि अगर मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता न करूं। संगत जी, वैसे तो गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे, फिर भी उसी टाइम उन्होंने फ्लुएंटली लैंग्वेज में कुरान, बाइबल, भागवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक हमें बिल्कुल ऑथेंटिसिटी और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था मानो जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रभावित होती है। हम सब बड़े ही प्यार और शांति से वहाँ सरप्राइज होकर खड़े रहे। समाप्त करने के थोड़ी देर के बाद
गुरुजी ने सवाल किया कि अपने स्पिरिचुअल ज्ञान के अनलिमिटेड फंड्स से जो उन्होंने अभी बांटा है उससे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी तो वह फिर से हंसे और धीरे धीरे उन्होंने इफ़ेक्टिव तरीके से जोर देते हुए हमें 3 दिव्य मंत्र दिए जो एक हैप्पीली स्पिरिचुअल लाइफ स्पेंड करने के मतलब अगर हम ऐसा कोशिश करते हैं तो उसमें हमारी हेल्प करते हैं। ये 3 दिव्य मंत्र हमारी हेल्प करेंगे। संगत जी, उनका प्रवचन मतलब उनका जो प्रवचन था उसका सार 3 नियमों पर 3 रूल्स पर ध्यान देता था, केंद्रित था, जिन्हें मनुष्य धर्म का आधार भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, सब धर्म एक है, सब भगवान एक है, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्यों के प्रति सेवा का भाव उपदेश देते हैं। संगत जी, दूसरा उन्होंने बताया, जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर टाइम हर जगह पर सबकी हेल्प करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उसकी हानि भी नहीं करो, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाओ। संगत जी, तीसरा, इस फिजिकल संसार की माया, आउटडोर फन एंड फ्रॉलिक, ड्रीम एंड इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करो। हर दिन अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता को प्राप्त करने के लिए और स्पिरिचुअल मार्ग पर चलने के लिए अपना ध्यान करो। और एज अ समरी, एज अ सारांश में उन्होंने हमें सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर बटाओ। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। उक्ति में मेरे विश्वास की ओर बल मिला। 2005 में एक दिन जब मैं DLF गुड़गांव में अपनी वाइफ के साथ सुबह सैर करने के लिए निकला था तो एक मदहोश सांड ने मेरे चेस्ट पर अपना सींग मार दिया। मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मुझे होश आया तो मैं रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल के एग्जामिनेशन सेंटर में लेटा हुआ था। मेरी वाइफ और कुछ रिलेटिव्स मेरे बेड के पास थे। मुझे लगा कि मेरा एंड टाइम आ गया है। शाम को मेरी वाइफ और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा मतलब जो भी हमारी ये सिचुएशन हुई, पूरी घटना सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी वाइफ को प्रसाद दिया जो मैंने अगले दिन हॉस्पिटल में खाया। फिर मेरी वाइफ ने मुझे गुरुजी का स्वरूप देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। हाफ कॉन्शियस में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे बहुत जल्द घर जाकर 2 वीक तक कंप्लीट रेस्ट करने के लिए कहा गया। लेकिन उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी वाइफ को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक और एक्सपीरियंस या एक और सत्संग याद आ रहा है। जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे। बैठने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और सवाल किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने जवाब दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं काफ़ी निरंतर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि अगर मैं उस समय आया होता तो संभव होता, शायद पॉसिबली मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता, लेकिन
जीवन की उस कंडीशन में वह समय जो था ठीक नहीं था। और इससे मुझे यह सबक मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है, जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मतलब जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर हमारा जो हेवन का गेट है वह खुल जाता है। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के बाद मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया और मुझे काफ़ी हाई फीवर हो गया और फिर मुझे उसी टाइम हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे बॉडी में काफ़ी तेज पेन हो रहा था और जो फीवर था वह 104 डिग्री तक पहुंच गया था और किसी भी तरह की मेडिसिन से वह उतरने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार फिर मैंने गुरुजी से, जो हमेशा मुझे प्रॉब्लम्स और दर्दों से मुक्त करते आए हैं, उनसे मैंने विनती करी। मुझे याद है कि हॉस्पिटल में जब मैं इस फीवर के साथ परेशान था तो मुझे वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था। जहाँ पे मुझे वहाँ पे एक एनालिसिस डिपार्टमेंट था, वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे या उनमें से कुछ और गुरुजी के जो संगत थे, उन गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक संडे को समारोह मतलब एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। आर्मी हॉस्पिटल में एक निमोनिया के जो पेशेंट थे उनको भी गुरुजी का मतलब उस ब्लेसिंग्स मिली, जिसकी जो जीवन मतलब गाड़ी थी, जो बीच में ही चल रही थी, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था, पर फिर भी उनका इलाज हुआ। और क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को काफ़ी एक्साइटेड था तो मैंने डॉक्टर से बच्चों की तरह ज़िद करी कि मैं और अपना ये फंक्शन में कुछ घंटों के लिए बाहर जाऊंगा और ख़त्म होते ही वापस आ जाऊंगा। और मेरे जो सरप्राइजिंगली मेरे जो क्या कहते हैं मेरी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब सारी संगत की ओर से मुझे गुरुजी को फूल की माला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया जब गुरुजी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया। मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उस ग्लास को अपने माथे से लगाया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार प्रेम का अमृत था। संगत जी, उसके बाद तो मतलब मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं अपनी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ठीक हुआ हूँ और अपने सारे काम अब अपने नॉर्मल तरह से करने लगा हूँ। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया था, प्रूव कर दिया है कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य है, गुरुजी ही सच है। वह अपनी संगत से सिर्फ कंप्लीट सरेंडर की आशा करते हैं। कंप्लीट सरेंडर का मतलब है अपने आप को कंप्लीटली हर एक तरह से गुरुजी को समर्पण कर देना, अपना आप गुरुजी को दे देना। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य मतलब एक काबिल वर भी बताया था, जिससे शादी कर वह अपनी लाइफ हैप्पीली व्यतीत कर रही है, बहुत खुश है। उन्होंने मेरी वाइफ को अमेरिका घूम कर आने को कहा। वैसे तो वह उस टाइम सिर्फ ड्रीम में था, मतलब ड्रीम में ही पॉसिबल था। हमने कहा कि आरती तो घाना में है, लेकिन उन्होंने जोर डाला कि हम अमेरिका ट्रैवल के लिए जाएं। कुछ ही दिनों में आरती ने फ़ोन पर बताया कि वह प्रेग्नेंट है और वह सब जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां उसके हस्बैंड को एक नया काम मिल गया है। बिना कुछ भी सोचे मैंने उनको वहां जाने को कहा और ये भी बताया कि उसकी माँ भी टाइम पर वहां आ जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहां पर हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अपनी पहली अमेरिका ट्रिप पे अचानक ही मेरी वाइफ को डायबिटीज़ के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। मैं अपनी वाइफ को बहुत जल्द ही ठीक करने के लिए गुरुजी से विनती करने गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे टेंशन फ्री रहने को कहा और ये भी बताया कि वो बहुत जल्द घर आ जाएगी
और उनकी ब्लेसिंग से 2 दिन के बाद ही वह घर आ गई। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े डांस कर सकते हैं और जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे भी हो सकते हैं। कोई मेंटली और फिजिकली परेशान है तो उसको भी गुरुजी उसकी मुस्कान लौटाते हैं और वह फिर से लाइफ का एक आनंद जो है उठा सकते हैं। उन्होंने अपने भक्तों को एड्स, कैंसर या फिर हार्ट डिजीज सबसे फ्री किया है। संगत जी, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पे लड़ रहे पेशेंट्स को भी उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। इस कलयुग में शिव अवतार के अलावा कोई और शक्ति सादी सी चाय और लंगर प्रसाद के रूप में अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनके भक्त अत्यंत विश्वास से अपनी सारी प्रॉब्लम से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे आर्मी ऑफिसर के लिए पीड़ित, हैंडीकैप, ज़रूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम, विलक्षण लेकिन भयभीत की सहायता का ब्रह्मास्त्र अगर हम कहें तो उनको गुरु जी के मंदिर का द्वार दिखाना है। संगत जी, एक वही जगह है जहाँ पर हर किसी को सुख मिल सकता है, हर किसी को प्यार मिल सकता है, ब्लेसिंग्स मिल सकती है, उनके दुखों का निवारण हो सकता है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और उनके दिल भी साफ हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के मंदिर में जाकर, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर, उनका लंगर प्रसाद, उनका चाय प्रसाद लेकर। संगत जी, हमारे अच्छे कर्म और अनदेखे फ्यूचर के कारण हम हमारे आदरणीय गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम के आनंदमय सागर में डुबो सकते हैं अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जी, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट समर्पण, आत्मसमर्पण करने से ही इस विशाल सागर में आप डुबकी लगाकर हर एक जन्म में गुरु जी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। हर एक लाइफ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। संगत जी, आज मेरा पूरा संसार गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सारी बाधाओं को दूर करने वाले हमारे अभिभावक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे गाइड हैं। मेरे जैसे मॉर्टल के लिए उनकी खुशबू और उनकी प्रेजेंस को प्राप्त करना, मतलब उनकी प्रेजेंस को पाना एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है। हमारे पूजनीय गुरुजी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें अपने सब भक्तों के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ज्ञान है, कुछ भी उनसे नहीं छिपा है। वह ईश्वर की तरह अपने सारे भक्तों को उनकी धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में हेल्प करते हैं, यानी उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स पाने में हेल्प करते हैं। उनके चमत्कार उन्हीं के लिए होते हैं जो उसमें विश्वास रखते हैं, जो उसमें भरोसा रखते हैं। ये हमारी गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, उनके चमत्कार उन्हीं के लिए होते हैं जो उसमें विश्वास रखते हैं, जो उसमें बिलीव करते हैं, कंप्लीट फेथ रखते हैं। संगत जी, भव सागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से, अपनी सकारात्मक सोच से हमारे गुरुजी में हमें आस्था बनाए रखनी है। बस बाकी सब अपने आप हो जाएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें अपने आप ही मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे जैसे आर्मी और योद्धा बनने का एक अविरल प्रयास, जो गुरुजी ने उसे कंप्लीट किया। कितनी सारी मुश्किलें आई जीवन में, ऐसे ऐसे अनजान जगहों पर जाकर ऐसे ऐसी मुश्किलों का सामना करने का मुझे हिम्मत दिया, मुझे साहस दिया। इस बात का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत मेहर है हमारे गुरुजी की। संगत जी, अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरुजी के कमल चरणों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे ज्योति गुप्ता आंटी का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी लिखते हैं, मैं किसी ऐसे एक गुप्त रोग से परेशान थी जिसका बिल्कुल भी इलाज नहीं हो पा रहा था। सारे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स आदि सब में मैंने अपने एग्जामिनेशंस करवाए, लेकिन कोई भी जो बीमारी थी उसका पता नहीं लगा पाया। मैंने लगातार गुरुजी के पास आना शुरू किया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो रोग का निदान हो गया, मतलब हमें पता लगा अभी कौन सी बीमारी है। वह एक गंभीर प्रकार का ब्लड फ्लो था, जिसमें डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि इसका जो इलाज है वह काफ़ी लंबा होगा एंड पेनफुल होगा। लेकिन गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि संगत जी उनके भक्त को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद मेरा इलाज शुरू किया गया, लेकिन 4 दिन के बाद ही मुझे वहाँ से छुट्टी भी मिल गई और मुझे मेडिसिन्स लेने को कहा गया कि आप मेडिसिन्स कंटिन्यू करो अपनी। और संगत जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संगत जी ये है हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, हमारे गुरुजी महाराज का प्यार। देखिए, जो बीमारी इतने सालों से कोई भी नहीं पकड़ पाया, कोई भी बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं पता लगा पाया, जैसे ही मैंने गुरुजी के श्री चरणों में गई और उनकी ब्लेसिंग्स ली और उन्होंने अपने साथ ही साथ मेरा इलाज भी करवाया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ। ऐसी कृपा असाधारण नहीं है, ये तो एक चमत्कार है। ये सिर्फ हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। जब भी गुरुजी कोई आदेश दे तो उसका हमेशा पालन हो, उसका तर्क वितर्क हमें नहीं ढूंढना चाहिए संगत जी। उनका जो आदेश है वह अपने भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और वह उसके बेनिफिट के लिए ही होता है। गुरुजी कभी भी ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। संगत जी, गुरुजी सिर्फ और सिर्फ हमारे सच्चे प्रेम से खुश होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई उम्मीदें ना हो, कोई ख्वाहिशें ना हो, कोई रिक्वेस्ट ना हो, कोई शर्त ना हो, कोई तर्क वितर्क ना हो और गुरुजी का कहा स्वीकार करे। बस गुरुजी जो भी कहे उसे प्यार से हम मान ले। दुनिया में कहीं भी हर टाइम वो हमेशा आपके साथ है, आपके सच्चे प्रेम का प्रतिदान करते हैं। अगर आप उन्हें सच्चा प्रेम करते हैं तो गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ आप प्रेम से याद कीजिए, प्यार से पुकारिए। गुरुजी आपके सामने हाजिर है, अपनी प्रेजेंस आपको फील करवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए हमारे गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे प्यारे प्यारे गुरुजी के चमत्कार लेकर, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर, बहुत ही प्यारे सत्संग लेकर, लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस लेकर, कैसे गुरुजी ने किसको ब्लेस किया, कैसे किसी की लाइफ जर्नी सही की। और आप भी अपनी अपनी जर्नीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, हम ताकि आपके सत्संग भी बाकी संगत के साथ शेयर कर सके। और तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहे, खुशियों से भर दे, ढेर सारा प्यार करे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ सरेंडर कीजिए, कंप्लीट सरेंडर कीजिए,
बिना दिल में कोई इच्छा रखे, बिना दिल में कोई खौफ रखे, सिर्फ और सिर्फ भरोसा कीजिए गुरुजी पर, कंप्लीट फेथ कीजिए। गुरुजी हमेशा आपकी सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।